हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, 11th क्लास। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने सर्कल पैराबोला के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पर हम इलिप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने पैराबोला की डेफिनेशन आपको बताई थी, बिल्कुल सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इलिप्स क्या होता है? ये कोई फिक्स पॉइंट है S और ये कोई फिक्स लाइन है, ये P कोई मूवेबल पॉइंट है। अगर P ऐसे मूव करता है कि PS अपॉन PM इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आती है और वो कांस्टेंट हमेशा 1 से लेस आता है। P इस हिसाब से मूव करे कि PS अपॉन PM इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट क्वांटिटी की इक्वल हो और वो हमेशा 1 से लेस हो, तो इस P के लोकस को, इस P के पाथ को, मतलब जो कर्व ये ट्रेस करेगा उस कर्व को क्या कहते हैं? इलिप्स कहते हैं। ठीक है। और यहां पर E क्या होती है? हमारी इसेंट्रिसिटी। S क्या होता है? फोकस। और जो फिक्स लाइन है Z इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? और अगर कोई लाइन यहां से ऐसे होकर जा रही है और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है, ऐसे होकर जा रही है और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं हम? एक्सिस। जैसे यहां पर S के क्या है? हमारी एक्सिस है। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इलिप्स के बारे में, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस और उसके क्या क्या टर्म्स होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स पे चलते हैं। देखिए, इलिप्स की ये शेप होती है, ये मूव, और ये पॉइंट अगर इस टाइप से मूव करता है, जैसे पीछे हमने डेफिनेशन आपको बताई है, तो ये शेप इसकी यहां पर बनती है। ये कोई फिक्स हमारे पास पॉइंट होता है S, ये मूवेबल पॉइंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स है ZK। क्लियर? मैंने यहां पर A से A' तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लिया है? 2A। और O इसका क्या है? मिड पॉइंट। ये O क्या है? मिड पॉइंट। तो OA दोनों इक्वल होंगे, जो कि किसके इक्वल होंगे? A के इक्वल होंगे। अब यूजिंग डेफिनेशन क्या थी? पीछे अभी बताया था कि फिक्स पॉइंट से, इस मूवेबल पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक की डिस्टेंस अपॉन इस मूवेबल पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस का जो रेशियो है वो किसी कांस्टेंट की इक्वल आता है, जिसे हमने E माना था, और वो E लेस देन 1 होता था, है ना? तो वही यूज करेंगे। तो PS अपॉन PM इज इक्वल टू कितना? E। PS अपॉन PM इज इक्वल टू कितना है? E। ये डेफिनेशन हम यूज करेंगे यहां पर। अच्छा, ये P पॉइंट तो मूव हो रहा है, तो मूव होते 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 ये A पॉइंट पे भी आएगा जरूर। अगर A पॉइंट पे आएगा तो यहां पर SA अपॉन AK E की इक्वल होगा, जिसे मैंने E अपॉन 1 लिख लिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे इज इक्वल टू E इंटू A हो जाएगा, मतलब ऐसे इधर और A को इधर ट्रांसफर कर लिया। अच्छा, ये मूव होकर, ये पॉइंट मूव हो रहा है, तो ऐसे करके इस पाथ पर मूव होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो A' पे भी पहुंचेगा। A' पे भी पहुंचेगा तो डेफिनेशन वही, SA' अपॉन A' के फिक्स लाइन ये है, फिक्स पॉइंट ये है, मूवेबल पॉइंट ये है। यूज हम जो डेफिनेशन दे रखी है उसका यूज कर रहे हैं। तो SA' अपॉन A' के, ये भी E अपॉन 1 के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो यहां से SA' इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ A' के। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। एस ए प्लस एस ए डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए के प्लस ए डैश की। एस ए प्लस एस ए डैश को आप फिगर में देखेंगे तो ए डैश की इक्वल है इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए के किसकी इक्वल है, ओ के माइनस ओ ए के, प्लस ए डैश की किसकी इक्वल है, ए डैश ओ प्लस ओ के की। और यहाँ पर ओ ए और ए डैश ओ ये दोनों सेम है तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। और ए डैश कितना माना था हमने, 2a इज इक्वल टू ई, और ये ओ के प्लस ओ के 2 ओके, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर हमारे पास ओके की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई को इधर ले जाएंगे, ओके इज इक्वल टू ए अपॉन ई। ओके मतलब जो हमारा सेंटर था, सेंटर से फिक्स लाइन तक की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर वो ओके है। तो इक्वेशन ऑफ जेड के क्या आ गई, ए अपॉन ई, दैट इज जो एक्स की इक्वल है ना, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। तो ये हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये आपको लर्न करनी है, ठीक। अब हम क्या करें, मैंने प्लस करके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब मैंने इसको माइनस कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को, दैट इज एस ए माइनस एस ए डैश इज इक्वल टू ई ए के माइनस ए डैश की। ऐसे किसकी इक्वल है, ओ ए माइनस ओ एस के, आप फिगर में देख सकते हैं, माइनस एस ए डैश किसकी इक्वल है, ओ एस प्लस ओ ए डैश की, इज इक्वल टू ए के माइनस ए डैश की। ए के माइनस ए डैश की को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ए डैश। यहां पर हमारा ए डैश की जो लेंथ है वो ज्यादा है तो इसलिए मैंने ए डैश लिखा, माइनस ए डैश, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ओ ए माइनस ओ एस माइनस ओ एस माइनस ओ ए डैश इज इक्वल टू 2 ए ई। ओ ए से ओ ए डैश कैंसिल हो गया और ये आ गया माइनस का 2 ओ एस इज इक्वल टू माइनस का 2 ए ई। तो ओ एस इज इक्वल टू कितना आ गया, ए ई आ गया, ओ एस कितना आ गया, ए ई। तो फिगर में देखो जो एस के कोऑर्डिनेट होंगे, एस हमारा किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एस तक पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ए ई, तो ए ई कॉमा 0, और पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया है। तो एस के कोऑर्डिनेट आ गए, फिक्स लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक। अब आपको जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग देखो, फिक्स पॉइंट, ये कोई मूवेबल पॉइंट एक्स बाई, और यहाँ पर एक फिक्स लाइन जिसे आप जेड जेड डैश डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, दैट इज एक्स माइनस ए अपॉन ई इज इक्वल टू 0। तो यूजिंग डेफिनेशन पी एस अपॉन पी एम, यहाँ पर हम डेफिनेशन का यूज करेंगे, पी एस, ये एस पॉइंट है, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई के इक्वल आना चाहिए। पी पॉइंट है एक्स बाई, एस है ए कॉमा 0, और एक्स जेड के की इक्वेशन क्या है, जो फिक्स लाइन है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, दैट इज एक्स माइनस ए अपॉन ई इज इक्वल टू 0। तो पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम हो जाएगा। अब मैं पी एस निकालूंगा तो कितना आएगा, रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई। पी एम कितना आएगा, इस पी पॉइंट से इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मैंने आपको पहले भी कई बार डालकर बताया है कि हमारे पास ये कोई पी पॉइंट है x1 y1, और यहाँ पर ये कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है पी से और इस लाइन तक की। तो आप x की जगह पर x1 रिप्लेस करते हैं, y की जगह पर y1 रिप्लेस करते हैं, प्लस सी अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने वही यूज़ किया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x माइनस ए ई अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। x का कोफिशिएंट है 1 और y का कोफिशिएंट है 0। दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया जिससे कि हमारा रूट एलिमिनेट हो जाएगा और हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये आ जाएगा x माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex, और ये प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन ई। अब आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ई से एक ही कट जाएगा और एक ई का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 2aex। ये आ गया मेरे पास। यहाँ पर देखो अब ये माइनस का 2aex और प्लस का माइनस का 2aex दोनों साइड से कैंसिल। ये एक्स स्क्वायर का टर्म है और ये भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों टर्म्स को पास ले आया तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 बचेगा और इसको इधर लेके आया हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा और एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो ई स्क्वायर बचेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये ए स्क्वायर यहाँ पर बचा है और ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड जाके कैसा, सॉरी पॉजिटिव है, इधर दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म से मैंने पूरे को डिवाइड कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल। ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या मान लिया बी, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो है हमारी ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारा e लेस देन 1 होता है, अभी मैंने पीछे बताया, तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो लेस देन ए स्क्वायर आएगा, और ये वैल्यू किसकी है बी स्क्वायर की, पीछे हमने एज्यूम किया था, दैट इज बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है तो बी हमारा लेस देन ए होगा, दैट इज ए जो होगा वो ग्रेटर देन बी। यानी पीछे हमने जो इक्वेशन आपको पूरा कैलकुलेशन जो करके दिखाया है वो कब के लिए हमारा एप्लीकेबल है, जब ए इज ग्रेटर देन बी है। यहाँ पर जो ए डैश है उसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, जैसे यहाँ पर ए डैश ये इसे हम मेजर एक्सिस कहते हैं, और ये जो होता है हमारा बी डैश इसको क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस होता है वो 2a के इक्वल होता है और जो माइनर एक्सिस होता है वो किसके इक्वल होता है 2b के इक्वल, और b की वैल्यू हमने पीछे आपको कैलकुलेट करके बताई है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ एक फोकस से सॉल्व किया था, है ना, इसको फोकस माना था और इस फिक्स लाइन का यूज किया था, लेकिन आपको यहाँ पर नेक्स्ट ये प्रूव करना है कि इलिप्स के 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, है ना। प्रूव दैट इलिप्स हैज 2 फोकी एंड 2 डायरेक्ट्रिक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपके पास आया था एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। यहां पर आपको पता है कि हमारा जो ओ ए है, फिगर से देख लो एक बार, ओ ए डैश की इक्वल होगा क्योंकि ओ मिड पॉइंट है, और ये कितना माना था मैंने पूरा 2a है ए डैश, तो ओ ए और ओ ए डैश ए के इक्वल होगा, और ई क्या है सेंट्रिसिटी। हमने क्या किया कि ये एस पॉइंट था पहले, है ना, इसके जस्ट अपोजिट इधर साइड एक एस डैश पॉइंट लिया और इस ओ से सेंटर से उतनी ही डिस्टेंस पे लिया, ये सेंटर है ना, ये सेंटर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -a,0, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या थी x इज इक्वल टू a/e, दैट इज o से k तक की डिस्टेंस a/e है। मैंने क्या किया, इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट, जैसे ये इधर साइड है, मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में x इज इक्वल टू
माइनस ए अपॉन ई दूसरी लाइन को ही एज्यूम कर ली। ठीक, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये जो लाइन है और ये जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है माइनस ए कॉमा 0, ये भी इस जो हमारे पास इलिप्स है इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका अदर फोकस और अदर डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे, और सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारा क्या आना चाहिए सॉल्व होने के बाद, पी एच डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम डैश। पी एच डैश इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ पी एच डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम डैश। अगर ये कंडीशन होल्ड होके आ जाती है, हम इसे सॉल्व करें जो हम आगे करने जा रहे हैं, और ये कंडीशन होल्ड हो जाती है, तो पक्का ये भी एक इलिप्स को ही शो करेंगे और सेम इलिप्स को शो करेंगे, है ना। तो यहां पर देखो एक पॉइंट आपने एच डैश एंड के डैश ऑन एक्स एक्सिस विच इज अपोजिट टू एस एंड के सच दैट ओ एस इज इक्वल टू ओ डैश एस। अभी मैंने जो आपको बताया ओ एस डैश इज इक्वल टू ए ई और ओ के डैश इज इक्वल टू ओ के इज इक्वल टू ए अपॉन ई। तो एस डैश के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, माइनस ए कॉमा 0, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस की, और जेड डैश के डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, और यहां पर जेड डैश के डैश किस पर परपेंडिकुलर है, ओ के डैश पर, और पी एम डैश किस पर परपेंडिकुलर है, जेड डैश के डैश पर। मतलब ये जो हमारे पास फिक्स लाइन है ये इस पर परपेंडिकुलर है, जो हमारे पास फिक्स लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमें फिगर से दिख रहा है। पी एम डैश किस पे परपेंडिकुलर है, जेड डैश के डैश पर। अब जो इक्वेशन हमें इलिप्स की दे रखी है उसको हम लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी। इसको ओपन कर दिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर वाला टर्म इधर ले आया, मैंने यहां पर 2aex इधर प्लस किया है और इधर भी प्लस किया है, कैंसिल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस बाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर वाला टर्म जो नेगेटिव है इसको मैं दूसरी साइड ट्रांसफर करके ले गया, तो ये आ गया प्लस का ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसको पूरे को देखेंगे तो इज इक्वल टू ये क्या है, ए प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, इसे मैं एक्स माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से ई कॉमन ले लूं, अगर ई को ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, एक्स, ई बाहर ले लिया, और इसके साथ तो ई था ही नहीं तो डिवाइड में कर दिया मैंने। अब दोनों साइड का मैंने क्या लिया, ये जो वैल्यू है इसको ध्यान दो, ये क्या है, ये P और H डैश के बीच की डिस्टेंस है, P और H डैश के बीच की डिस्टेंस यही आएगी, और P से अगर M डैश पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये क्या है, हमारी सेंट्रिसिटी है, तो P H डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर P M डैश का स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या कर लें, रूट ले लें, तो कितना आ जाएगा, P H डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम, और ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है इलिप्स की, जो कि पीछे मैंने आपको बताई है। हैंस यहां से क्या प्रूव हो गया कि आपने दूसरा फोकस और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स लिया था, फिर भी आपकी डेफिनेशन होल्ड हो रही है,
हैंस इलिप्स हैज टू फोकस एंड टू डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पर जो मैंने अभी आपको पीछे प्रूव किया है, जो डेफिनेशंस आपको बताए हैं, उन सब की समरी मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं, जो कि आपको लर्न करना है। ठीक है, देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एस ए कॉमा 0, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एस डैश माइनस ए कॉमा 0, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस 2 ए कॉमा 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जेड के एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जेड डैश के डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स 2a अपॉन ई, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए कॉमा 0, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए डैश, ये ए के थे, ए डैश के माइनस ए कॉमा 0, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर 0 कॉमा 0, और सेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे आप, ई इज इक्वल टू रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमने उसको सॉल्व करके निकाला है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को सॉल्व किया है, तब ये हमारी सेंट्रिसिटी आई है। ठीक है, अब बी क्या था, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। तो मैंने वहां पर यही लिखा है, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, सेमी है ये, ध्यान रखेंगे, है ना, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर। तो ऐसे हम एसेंट्रिसिटी को निकालेंगे। तो ये आपको जरूर लर्न रखना है, क्योंकि आगे हम क्वेश्चंस इन्हीं की हेल्प से करेंगे। ठीक, आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, ऐसी कोड जो फोकस से होकर जाती है और एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से होकर जाए और 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उस कॉर्ड को हम क्या बोल देते हैं, लेटस रेक्टम। या फिर आप कहें कि मेजर एक्सिस, जो हमारी मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, है ना, ये तो मेजर एक्सिस ही है। तो अ कॉर्ड विच इज पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। ठीक है, अब इस लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, एल डैश, इसकी लेंथ क्या होगी। देखो, सबसे पहले मैंने यहां पर ये एल कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां से यहां तक तो ए ई है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है ए ई, और ये बाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो मैंने बाई एज्यूम कर लिया, दैट इज यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली, बाई। ऐसे इसका जस्ट अपोजिट होगा एल डैश, तो यहां से यहां तक तो मेरा ए ही रहेगा, और ये क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो जो हमारा ऑर्डिनेट है इसका एल डैश का, वो माइनस बाई हो जाएगा। अब ए कॉमा बाई इस इलिप्स के ऊपर है, तो इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है ए कॉमा बाई, ये इलिप्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। आपने ए कॉमा बाई, मतलब एक्स की जगह पर आप ए और बाई की जगह पर तो बाई ही है, आप इस इलिप्स की इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट इस इलिप्स के ऊपर है, इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये ई स्क्वायर बच गया, प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस ई स्क्वायर। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर 1 माइनस, अच्छा ई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वैल्यू लगा दी मैंने। ठीक है, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो बाई स्क्वायर आ गया b4 अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, दैट इज अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। तो यहां पर देखो, ये जो वैल्यू है ये बी स्क्वायर अपॉन ए है,
और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस की बात करूं, तो ये भी बी स्क्वायर अपॉन ए है। और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हेंस एल एस एल डैश, एल एस प्लस एल डैश एस, जो कि 2 की इक्वल होगा। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, और बाई की वैल्यू कितनी थी, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 मतलब 2b² अपॉन ए। अब ये लेंथ हमारी, दूसरा फोकस, अगर हम वहां से ऐसी कोई कॉर्ड जा रही है जो कि फोकस से होकर जा रही है और मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो वो भी हमारा क्या होगा, लेटस रेक्टम ही होगा, उसकी भी लेंथ यही आएगी 2b² अपॉन ए। हैंस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गया, 2b² अपॉन ए। यहां पर हम एक बात याद रखेंगे, पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल होता है 2a के। मतलब P कोई मूवेबल पॉइंट है, देखो ये S कोई पॉइंट, S डैश कोई पॉइंट था, ये S कोई पॉइंट है ना, P कोई भी मूवेबल पॉइंट था, तो यहाँ पर P S डैश और P S जो हमारे फोकस थे, इसको हम अगर प्लस करेंगे, P S डैश प्लस P S किसकी इक्वल होगा, मेजर एक्सिस की। ठीक है, अब है पोजीशन ऑफ पॉइंट, कि हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट, ये पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स होगा, ये पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स होगा, या फिर इलिप्स के ऊपर होगा, या फिर इनसाइड द इलिप्स होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लिया ये हमारे पास कोई इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। ये मैंने s मान लिया, s इज इक्वल टू x² ओवर a² प्लस y² ओवर b², 1 को इधर ले आया -1, इसको मैंने s मान लिया। अब मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स है, या फिर ऑन द इलिप्स है, या इनसाइड द इलिप्स है। इफ पॉइंट x1 by 1 लाइज आउटसाइड ऑफ एन इलिप्स, अगर ये आउटसाइड है तो देखो x1, हम x की जगह पर x1 लगाएंगे और y की जगह पर y1 लगाएंगे, तो x1² ओवर a² प्लस y1² ओवर b² -1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, अगर ये पॉइंट हमारा आउटसाइड द इलिप्स है तो। दैट इज s1 कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। कि सेकंड है, इफ पॉइंट p x1 by 1 लाइज ऑन एन इलिप्स, अगर ये इलिप्स के ऊपर है ये पॉइंट x1 by 1, तो x1² ओवर a² प्लस y1² ओवर b² -1, ये किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल। दैट इज s1, हम इसको s1 से दिखाएंगे, s1 किसकी इक्वल आना चाहिए, 0 की इक्वल। और अगर ये पॉइंट इनसाइड द इलिप्स है, तो यहाँ पर x1² ओवर a² प्लस y1² ओवर b² -1 जो होगा वो लेस देन 0 होगा। दैट इज s1 जो होगा वो हमारा कैसा होगा, लेस देन 0। तो यहाँ पर हम ऐसे पोजीशन ऑफ पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, और आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर अब आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।